मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सिंह है। मैं एमबीबीएस डीएनबी दिल्ली से हूँ और अभी मैं फ़िलहाल आरोग्यम हॉस्पिटल एसडी रोड में कार्यरत हूँ। आप सभी दर्शकों को थायराइड दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज मैं बताना चाहता हूँ कि थायराइड जो है एक जो बीमारी बहुत कॉमन आज समाज में फैला हुआ है और ये बीपी शुगर की तरह ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और ये जनरली इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन है, जैसे ज़्यादातर ये फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि थायराइड जो है या तो अंडर फंक्शन स्टार्ट हो जाती है या ओवर फंक्शन करना स्टार्ट हो जाती है। कुछ कुछ मामलों में क्या होता है कि थायराइड में ट्यूमर हो जाता है, उसमें कैंसर हो जाता है। फिर क्या होता है कि इन्फेक्शन वाला पार्ट होता है जिसमें थायराइड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ये तीन जो बीमारी है थायराइड की जो कॉमन है, इन तीनों का जो प्रारंभिक उपचार होता है कि पहले है जो हम पहले उसको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस जनरली हम उसका थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं जिसमें TSH T3 T4 होता है, और इसके साथ अगर हमें कुछ उसमें कुछ शंका लगती है तो हम फिर थायराइड ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, थायराइड स्कैन होता है वो करवाते हैं। और उसके बाद अगर उसमें अगर हमारा कोई अगर फंक्शनल डिसऑर्डर होता है तो उसके अनुसार थायराइड की मेडिसिन जो है हम चलाते हैं, और 2-2 महीने पे थायराइड का टेस्ट करवाना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ कभी कभी थायराइड ग्लैंड की ओवर फंक्शन के साथ साथ उसमें ट्यूमर हो जाता है, कैंसर का अंश पाया जाता है, तो फिर उसमें सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ती है। साथ साथ में रेडियोथेरेपी कराना पड़ता है, केमोथेरेपी करनी पड़ती है। और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो कहा जाता है उसमें कभी कभी स्टेरॉइड भी हमें देते हैं। ये सब तो प्राथमिक उपचार जो है ये चलाया जाता है। साथ साथ में ये जनरली थायराइड दिवस मनाने का मतलब कि हमारा यही होता है कि समाज को बतलाना कि थायराइड सिर्फ औरतों में नहीं होता है, ये पुरुष वर्ग में भी होता है, और खासकर आजकल नवयुवक और नवयुवकों युवती में भी पाया जाता है। थायराइड जनरली जो प्रेगनेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि उस समय थायराइड कंट्रोल अगर नहीं होता है तो थायराइड मदर के साथ साथ बच्चे को भी इफेक्ट करता है, उसके डेवलपमेंट में, उसके मेंटल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में, सब में मतलब कि थायराइड का रोल प्रमुख पाया गया है। थायराइड खासकर जितने भी एबॉर्शंस होते हैं वो सब में अगर थायराइड अगर कंट्रोल में नहीं है तो खासकर मतलब कि प्रेगनेंसी में जनरली एबॉर्शन की नौबत आ जाती है। इसमें हम लोग दवाई तो चलाते ही है, खासकर इसमें अगर थायराइड अगर नहीं हो, लोग हमसे भी पूछते हैं और मतलब बार बार पूछते हैं कि हाँ ठीक है थायराइड हो गया तो ट्रीटमेंट चला, ऐसा क्या मतलब कि किया जाए जिससे थायराइड हो ही नहीं, हम अपने आप में क्या चेंज करें। तो उसमें तो प्रिवेंशन के तौर पे दो चीज़ किया जाता है। एक तो अपने आप को मतलब कि फिजिकली अपने आप को फिट रखना है, मोटापे से कम करना है अपने आप को, और स्ट्रेस वगैरह कम करना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो होता है कि बीच बीच में अपना बॉडी चेकअप जो होता है, जो रूटीन बॉडी चेकअप, उसमें थायराइड की जांच होनी चाहिए। और अगर ये सब चीज़ बीच में हो रहा है, अपने आप को मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, अपने आप को डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, मोटापे से बचा रहे हैं, तो जनरली थायराइड मतलब कि नहीं आता है, और आता भी है तो बहुत स्टार्टिंग रूप में आता है, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। तो इन सब चीज़ों को के साथ ही मैं जितने भी ये दर्शक हैं, लोग हैं जो इसे देख रहे हैं, उन सभी को थायराइड दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने बातों को विराम। धन्यवाद।